हेलो फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में हायर परचेज सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूँ हायर परचेज सिस्टम के, कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हायर परचेज सिस्टम एंड सम जनरल एंट्रीज टू बी यूज्ड इन दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस हायर परचेज सिस्टम। ओके, लेट्स। हायर परचेज सिस्टम होता क्या है? आप लोग नॉर्मल किसी भी अगर एक सेलर के पास जाते हो तो सेलर के पास दो टाइप होते हैं या दो तरीके होते हैं अपने सामान को बेचने के। ठीक है, एक तो तरीका होता है जिसमें वो अपने सामान को कैश पे बेचता है और दूसरा तरीका होता है जिसमें वो अपने सामान को क्रेडिट पे बेचता है। जब वो अपने सामान को कैश पे बेचता है तो उसकी जो पेमेंट होती है एट अ टाइम उसे मिल जाती है, एट अ टाइम। बट जब हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं तो उसकी पेमेंट आपको फ्यूचर डेट में मिलती है, फ्यूचर डेट में मिलती है। अब क्रेडिट में भी पेमेंट जो होती है वो दो तरीके से मिलती है बच्चा। एक होती है लमसम और दूसरी होती है इंस्टॉलमेंट। ओके, नाउ लमसम जो है वो इजी मेथड है। जस्ट इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आती, कोई इश्यू नहीं आती। एक फ्यूचर डेट फिक्स कर दी जाती है, उस फ्यूचर डेट पर जो बायर होता है वो सेलर को पैसे दे जाता है। इसको सिंपल लमसम क्रेडिट सेल कहा जाता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। नाउ टॉक अबाउट इंस्टॉलमेंट। जब हम इंस्टॉलमेंट में सामान बेचते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, उन चीजों के बारे में बात। जब भी एक पर्सन कोई सामान बेचता है तो मैं उसे सेलर कहता हूं। यहाँ पे इसको हम हायर वेंडर कहते हैं, हायर वेंडर। और जो बंदा सामान खरीदता है, जो सामान बंदा खरीदता है वो होता है हमारा हायर परचेजर। ओके, जो सेल करता है सामान सेलर यानी हायर वेंडर, और बायर का दूसरा नाम यहाँ पर अभी क्या है हमारे लिए, हायर परचेजर। यहाँ पर जब सामान इंस्टॉलमेंट में खरीदा जाता है तो क्या होता है कि जो सेलर है ये सामान बेचता है। ये क्या बेचता है? सामान बेचता है। तो अगर मान के चलो पर्टिकुलरली जो सामान बेच रहा है, फॉर एग्जांपल ये जो परचेजर है यहाँ पर कोई ट्रक खरीदना चाहता है, तो ये ट्रक हायर परचेजर के लिए क्या होगा? असेट होगा। और हायर वेंडर के लिए यही प्रोडक्ट क्या होगा? उसका गुड्स होगा, जिसे वो सेल्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, नाउ तो हायर वेंडर ने जब इसको सामान बेचा अपना, तो इस हायर परचेजर के लिए वो क्या हो जाता है? असेट हो जाता है। बट हायर वेंडर के लिए तो वो गुड्स है, सेल है। नाउ जैसे ही सामान बेचा जाता है, पोजीशन जो होती है वो हायर परचेजर के हाथ में आ जाती है। पोजीशन विल ट्रांसफर टू दी हायर पोजीशन, हायर परचेजर। बट यहां ऑनरशिप नहीं मिलती हायर परचेजर को। ऑनरशिप इज स्टिल विद द हायर वेंडर। जो ऑनरशिप है वो अभी भी हायर वेंडर के साथ में है। किस तरीके से होती है ये चीजें वो देखते हैं। अब ये ऑनरशिप हायर परचेजर के पास कब आएगी? जब हायर परचेजर सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स क्या कर दे बेटा? पे कर दे। लेट्स से इंस्टॉलमेंट्स बनाई गई है कुछ। अब ये इंस्टॉलमेंट किसी भी तरीके की हो सकती है। इंस्टॉलमेंट हो सकती है मंथली, किसी भी तरीके की आपकी क्या हो सकती है बेटा? इंस्टॉलमेंट्स हो सकती है। नाउ तो ये मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली जो हमने इंस्टॉलमेंट्स बनाई, इसमें जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं, लेट्स से उसने 4 इंस्टॉलमेंट बनाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट बनाए। अब हायर परचेजर के पास उस ट्रक की ऑनरशिप कब आएगी? इस ट्रक की ऑनरशिप कब आएगी? जब हायर परचेजर क्या करता है? सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देता है। इफ हायर परचेजर पेज ऑल द इंस्टॉलमेंट टू द हायर वेंडर, देन हायर वेंडर ट्रांसफर ऑनरशिप टू हायर परचेजर। ओके, नाउ
हायर परचेजर के पास ऑनरशिप आ गई। अब जब हायर परचेजर के पास ऑनरशिप आ गई है तो कोई समस्या नहीं है। इफ यहां पर क्या होता है, अगर जो हायर परचेजर है वो इसमें से कोई एक भी अगर इंस्टॉलमेंट पे ना करे किसी भी कारण से, तो उसे कहा जाता है डिफॉल्ट। इफ इंस्टॉलमेंट नॉट पेड, इफ इंस्टॉलमेंट नॉट पेड, दिस इज कॉल्ड डिफॉल्ट। अब बेटा ये डिफॉल्ट के अलग अलग सिनारियो होते हैं हमारे पास। डिफॉल्ट में क्या क्या चीजें आती है उनके बारे में बात करते हैं। डिफॉल्ट में क्या क्या हो सकता है कि जो हायर परचेजर है या हायर वेंडर की बात करते हैं, हायर वेंडर क्या करता है, वो असेट जो हायर परचेजर को बेचा था उसने, उसको फॉरफीट कर लेता है। हायर वेंडर फॉरफीटेड द ट्रक जो कि उसने हायर परचेजर को पे किया था, ओके, फॉरफीट कर लेता है। अब एक चीज और, फॉर एग्जांपल जो हायर परचेजर था उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे कर दी थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट वो नहीं पे कर पाया। तो ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट और ये जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है वो नहीं पे कर पाया, बट उसने फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट तो पे करी थी। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ये सेकंड इंस्टॉलमेंट हायर वेंडर उसे क्या ट्रीट करेगा, हायर वेंडर विल ट्रीट दीज इंस्टॉलमेंट एज हायर चार्जेस, दीज इंस्टॉलमेंट्स एज हायर चार्जेस। ठीक है, ये कहेगा कि भैया आपने मेरे असेट को इतने, मेरे सामान को इतने दिन यूज किया है, इस चीज के लिए मैं आपसे इसके क्या ले रहा हूं, हायर चार्जेस ले रहा हूं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट हियर। जनरल एंट्रीज फॉर हायर परचेज सिस्टम, क्या क्या चीजें होती है। तो जब भी देखो बेटा जनरल एंट्रीज हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहली चीज आती है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो जनरल एंट्रीज को करने से पहले गोल्डन रूल्स के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर क्या है गोल्डन रूल्स, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डेबिट एस्पेक्ट एंड अ क्रेडिट एस्पेक्ट। सभी ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इन पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करता है उसे डेबिट कर दो और जो गिवर होता है उसको क्रेडिट कर दो। In real account, debit what comes in and credit what goes out. In nominal account, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain. Let's start the journal entries one by one. हम यहाँ पे जो एंट्रीज करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर्स, इन दोनों की बुक्स में एक साथ एंट्री कर रहे हैं। पहली जो एंट्री होती है बॉट और सेल की होती है। तो बॉट और सेल में पहली एंट्री क्या है, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। यहाँ पर परचेजर ने क्या करा है, असेट को खरीदा है तो उसके पास असेट आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो होता है वो चीज वाले रूल में हम लोग पहले डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया, असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, ओके। और इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर एंट्री बनेगी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, क्योंकि हायर वेंडर के लिए जो सामान होता है वो बेचना होता है, उसे सेल कर रहा है वो, तो सेल की एंट्री में हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल है यहाँ पर, तो हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, ओके। सेकेंड एंट्री ऑन मेकिंग द डाउन पेमेंट, ऑन मेकिंग द डाउन पेमेंट। जब डाउन पेमेंट कर रहा है तो हायर परचेजर की जेब से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट पैसा गया तो टू बैंक अकाउंट। किसको मिला पैसा यहाँ पर, हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। यहीं पर इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर की बात की जा रही है तो हायर वेंडर को पैसा रिसीव हो रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। यहाँ पर पैसा दिया किसने है, हायर परचेजर ने, और पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन होता है। और जो हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट जो परचेजर है उसने पैसा दिया है इसलिए क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट एंट्री
ऑन मेकिंग पार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ड्यू, अगर मैं कोई पार्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट ड्यू करता हूं तो उस केस में क्या एंट्री बनती है वो देखते हैं। तो असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट ऑन मेकिंग प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो असेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर असेट अकाउंट उतने पार्ट के लिए। यहाँ पर जो बात आएगी बेटा कैश प्राइस से आएगी बात। यहाँ पर जो भी बातें आएंगी, अभी हम जो भी एंट्रीज पास कर रहे हैं वो सारी की सारी कैश प्राइस से होगी एंट्री। ये भी एंट्री किससे होगी, कैश प्राइस से होगी। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर भी कैश प्राइस से एंट्री होगी। यहाँ पर डाउन पेमेंट जितनी करी है वो वाली अमाउंट आ जाएगी, डाउन पेमेंट की एंट्री आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर कैश प्राइस ऑफ द इंस्टॉलमेंट आएगा, ध्यान से समझना, कैश प्राइस ऑफ द इंस्टॉलमेंट, जो भी इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस होता है वो आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट, क्योंकि जो हायर वेंडर है उसने यहाँ पर सेल के लिए पैसा मांगा है। नेक्स्ट है ऑन मेकिंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनपेड बैलेंस, जो अनपेड बैलेंस है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द हायर परचेजर, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और रिसीव कौन करेगा पैसा, हायर वेंडर, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और हियर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिकॉज वेंडर के लिए क्या है ये चीज, इनकम है। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, यहाँ पर इसके लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, ऑन मेकिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, अगर जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट करेंगे या जो भी इंस्टॉलमेंट करेंगे या आगे चल के जितनी भी इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री होंगी सभी में आपको सेम एंट्री पास करनी है। हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर रिसीवर कौन है, हायर वेंडर, हम पेयर है, मतलब परचेजर क्या है, पेयर है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है। नेक्स्ट यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा हायर वेंडर और पेयर हो जाएगा हायर परचेजर, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू हायर परचेज अकाउंट, हायर परचेजर्स अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट अब हायर परचेज क्या करेगा, हायर परचेजर अपनी बुक्स पे डेप्रिसिएशन लगाएगा, बुक्स में डेप्रिसिएशन लगाएगा असेट के लिए, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। बट हायर वेंडर ऐसी कोई एंट्री पास नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसने जो सामान बेच दिया, सामान बेचा, और सामान पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, डेप्रिसिएशन हमेशा लगता है असेट पे। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंस, इसलिए डेबिट हो गया। और असेट यहाँ पर कम हो रहा है, तो जब भी वैल्यू असेट की कम होती है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। अब हमें ये वाली जो डेप्रिसिएशन वाली एंट्री है इसको क्लोज करना है, तो जब भी डेप्रिसिएशन की एंट्री क्लोज की जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज की जाती है। तो ऑन क्लोजर ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्लास में हमने जो फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा था, तो फाइनल अकाउंट में हमने डेप्रिसिएशन को डेबिट साइड में डाला था, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। हियर नो एंट्री शुड बी पास, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हमारे पास डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू क्लोज दिस इंटरेस्ट आल्सो, ये जो इंटरेस्ट की एंट्री है इसे भी क्लोज करनी पड़ेगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हियर अगेन इंटरेस्ट जो है आपका एक्सपेंस था, और एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही यूज करना पड़ता है। और हियर इंटरेस्ट वाज इनकम फॉर द हायर वेंडर, तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्रेडिट हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इस क्वेश्चन में ये जो 7th और 8th एंट्री फॉर दी हायर परचेजर आप इसी में कर सकते हो, एक साथ एंट्री पास कर सकते हो। अगर आप सेपरेट बुक्स बनाते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम सेपरेट बुक्स बनाते हैं, तो आप उसमें एक साथ भी एंट्री कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड साथ में टू इंटरेस्ट अकाउंट, एक ही एंट्री में भी आप ये वाली एंट्री पास कर सकते हैं। होप आप सभी को ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। Thank you.